Now let us calculate the flexibility coefficient or the flexibility matrix for simply supported beam. ठीक है. Now first of all we are given uh, deflection in cantilever beam. We are given two formulas. These two formulas are for deflection in cantilever beam. Where they came from, I have provided a link in the description, so you can go and see there. Now, why do we require deflection in cantilever beam for calculating the flexibility matrix? Because Aij is equal to Yij by the load P. Okay. Now, where I is equal to the where load is taking place, where deflection is considered. Okay, and J is the point where load is considered. Okay, for example, for A11, this is Y11 by P. Okay, now let us see how do we use this. Now इसको हम solve करेंगे using an example. Now before moving forward to the example, first of all deflection in cantilever beam की बात करते हैं हम. मान लो हमारे पास एक we have a cantilever beam and we have a load P at this point. Now ये distance हमारा A हो जाएगा and this distance is B, and the whole distance from here to here, it is A plus B, which is equal to capital L. Okay. Now अगर डिफ्लेक्शन की बात करें, सॉरी, ओके, अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो अगर हम इस इतने से डिस्टेंस को एक्स माने बिफोर द लोड, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, एक्स की वैल्यू बिफोर द लोड, देखो एक्स 0 और ए के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, देखो इस पॉइंट पे भी हम वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. ओके. ना अगर एक्स हमारा लोड से आगे चला गया, देन वी विल यूज़ this formula. Okay, for x equal to a2, x equal to l. Now one thing we have to keep in mind, that both these formulas can be used at x equal to a, है ना. यहाँ पर भी x equal to a आ रहा है और यहाँ पर भी x equal to a आ रहा है. So इस चीज़ को ध्यान रखना. So this is the deflection in cantilever beam. Now to calculate the coefficient flexibility matrix or the flexibility infill coefficient, लेट अस सॉल्व एन एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं. मान लो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. यहाँ पर मास m1 रखा है, यहाँ पर मास m2 रखा है और यहाँ पे मास m3 रखा है. ओके. नाउ ये डिस्टेंस मान लो है l/4. This is also l/4. This is also l/4, and this is also l/4. Okay. Now the total distance between the point A and B is L. Okay. Now देखो इसको सिंपली हम ऐसे भी सकते हैं that we have 4 point loads and we have 2 reactions, है ना. और यहाँ पर दिस होल डिस्टेंस दे आर ऑल l/4, है ना. दिस आर ऑल l/4. नाउ देखो अब लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर ओनली मास m1. सिर्फ मास m1 कंसिडर करते हैं. तो मान लो यहाँ पर हमारा मास m1g, ये लोड की वैल्यू होगी p1. दिस इज लोड p1. ओके. तो देखो अब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन आएगा. ओके. नाउ इस पॉइंट को मान लो पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. ठीक है ना. फॉर दिस केस हमारा ए किसके बराबर हो गया, l/4 के बराबर हो गया. ये ए क्या है हमारा, ये ए. ठीक है, ए इज इक्वल टू l/4 एंड बी इज इक्वल टू 3l/4. ओके ना. लोड p इज इक्वल टू p1 के बराबर हो गया. एंड व्हाट एल्स, हाँ. नाउ देखो हमको निकालना है, देखो ना y क्या होता है हमारा, y इज द डिफ्लेक्शन. ओके. yij की बात करें तो i हो गया हमारा डिफ्लेक्शन. जहाँ पर हम डिफ्लेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन अभी हम पॉइंट नंबर 1 में कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा y1. ठीक है. और लोड कहाँ लग रहा है, लोड 1 पे लग रहा है, तो दिस इज y11.
ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो डिफ्लेक्शन का कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट 2 में, लोड का लग रहा है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट 3 डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंट 3 में, लोड लगा है पॉइंट नंबर 1, ओके। नाउ सो y11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, y11 के लिए वी कैन यूज़ बोथ दी फॉर्मूलाज, आइदर वी कैन यूज़ दिस और वी कैन यूज़ दिस, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मान लो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करा तो दैट बिकम्स P1 3L/4 L/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6EIL प्लस दिस इज पॉइंट नंबर 1, ओके। P1 3L/4 की पावर 3L/4 डिवाइडेड बाई 6EIL माइनस P1 3L/4 इंटू में L/4 इंटू में L डिवाइडेड बाई 6EI, ओके। हम इस एक्सप्रेशन तक आएंगे। सो देयर फोर इफ आई सॉल्व इट आई गेट y11 इक्वल टू माइनस 9/768 P1L³ डिवाइडेड बाई EI, ओके। सो दिस इज y11। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट y21 हमारा हो जाएगा माइनस 11/768 P1L³ अपॉन में EI। सिमिलरली y31 दिस विल बी इक्वल टू, देखो मैथमेटिकल है, ओके, दैट यू नीड टू सॉल्व बाय योर ओन। ऊपर वाली इक्वेशन यूज़ करनी है और कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ट्रिकी होगा व्हेन यू सॉल्व इट, बट इवेंचुअली यू विल गेट these three values, okay। Now we know that a11 equal to y11 divided by p1, a21 will be equal to y21 divided by p2 and a31 equal to y31 divided by p3, ठीक है। सो दिस बिकम्स, देखो माइनस जो साइन है ना दैट ओनली इंडिकेट्स दैट डिफ्लेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब ये कैंटिलीवर बीम है तो नीचे की तरफ जो डिफ्लेक्शन हो रही है उसको नेगेटिव ले रहे हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ठीक है, अपने आप आ रही है। तो एक काम करो, नेगेटिव वाले साइन को कंसिडर मत करो, सिंपल लिख दो 9/768 L³ अपॉन में EI, ये A11 आ गया, A22 आ गया 11 अपॉन में 768 L³ अपॉन में EI एंड A31 आ गया 7/768 L³ अपॉन में EI, ठीक है ना। ये तो हमारे मास 1 की बात होगी, जब हमारा मास 1 हमने कंसिडर करा है, ठीक है। अब मास 2 कंसिडर करते हैं। तो हमारा मास 2 बिल्कुल सेंटर में लगा है, 2 पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 ना। अगर यहाँ की डिफ्लेक्शन की बात करें तो वाई ना डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है 2 में हो रहा है, लोड भी कहाँ लगा है 2 में हो रहा है, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है 1 में हो रहा है, लोड 2 में लगा है। सिमिलरली यहाँ डिफ्लेक्शन हमारा 3 में हो रहा है, सॉरी हाँ, एंड लोड हमारा 2 में लगा है, ठीक है ना। अब इस केस में हमारा क्या होगा, ए की वैल्यू हमारी L/2 होगी, बी की वैल्यू इज ऑल्सो L/2, ठीक है, एंड P इज इक्वल टू P2 के बराबर होगा, ठीक है ना। देखो अब वही हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखना है, तो y12 विल बी इक्वल टू माइनस वेट now y12 will be equal to minus 11 upon में 768 P2 L³ upon में EI, y22 will be equal to P2 L³ minus 1/48 EI and y32 will be equal to minus 11 upon में 768 P2 L³ upon में EI, ठीक है। Similarly I can calculate A12 is y12 divided by P2, A22 is y22 divided by P2 and A32 is y32 divided by P2, ठीक है। नेगेटिव साइन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस बिकम्स 11 L³ अपॉन में 768 EI, 11 L³ अपॉन में 48 EI एंड दिस इज 11 L³ अपॉन में 768
यही ओके. सो ये हमारे A12, A22 एंड C2 निकल गए. ठीक है. सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट फॉर मास M3. मास M3 हमारा 3 पॉइंट पे लगा है, M3 G. ओके. यहाँ पर हमारा M2 G. नाउ ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया एंड दिस पॉइंट नंबर 1. नाउ इधर डिफ्लेक्शन कितनी होगी, Y33, बिकॉज लोड लग रहा है कहाँ पर, थर्ड पॉइंट पे, और डिफ्लेक्शन भी हमारा थर्ड पॉइंट पे है. नाउ यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमारा 2 पॉइंट पे हो रहा है और लोड हमारा 3 पॉइंट पे लगा है. यहाँ डिफ्लेक्शन हमारा 1 पॉइंट पे हो रहा है, लोड हमारा 3 पॉइंट पे लगा है. ठीक है. सिमिलरली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल A विल बी इक्वल टू 3L/4, B will be equal to L/4 and load P will be equal to P3 which is equal to Mg3. ठीक है. यहाँ पर M2G and यहाँ पर M1G. ओके. नाउ A13 will be equal to 7/768 L/EI. A23 will be equal to 11/768 L/EI and A33 will be equal to 9/768 L/EI. Okay. Now we have calculated all the values of A. फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट में निकाल दिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स वी कैन डायरेक्टली फॉर्म. ओके. सो दिस इज सिंपली L/768 EI 9 11 7 11 16 11 7 11 9. okay, so this is the required answer. So you can consider this as example number 1 for a simply supported beam. Okay. Now one more thing I need to tell you. For calculating the deflection y deflection निकालने के लिए I can also use Maxwell reciprocal theorem. ये भी हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, मान लो दिस इज पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर लोड लग रहा है आपका, है ना. दिस वाज M1G. ओके. दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3. सो दिस डिफ्लेक्शन इज y. नाउ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट नंबर 2, लोड एट पॉइंट नंबर 1. ये रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिखा लो या फिर ऐसे दिखा लो, बात एक ही है. ठीक है. नाउ सिमिलरली यहाँ पर लोड लग रहा है, दिस इज M2G. ठीक है. एंड पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2. यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है y 2 1. ओके. सो according to Maxwell reciprocal theorem, I can write M1G into my Y21 is equal to M2G into my this is 1 2 Y12 Y2. ओके. ना जी वाले टर्म दोनों कट गए. सो देयरफॉर अगर आपको एक आपने निकाल लिया, मान लेट अस से आपने Y21 आपने कैलकुलेट कर लिया है, देन यू कैन कैलकुलेट Y12 वेट, दिस इज M1 M2. ओके. सो अगर आपने मान लो Y21 ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है. सो यू कैन कैलकुलेट Y12. ओके. सिंपली इट इज wait Y12 will become M2 by M1 Y21. okay. This is Maxwell reciprocal. चलो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है इसमें, बट दिस इज द एक्चुअल वे वी कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन. ओके. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर द लेक्चर.